हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखो, हमने जो प्रीवियस बात की थी लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम पे बात की थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कोची मीन वैल्यू थ्योरम पे। कोची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफमेंट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पे आज हम बात करेंगे। तो देखो, यहाँ कोची मीन वैल्यू थ्योरम है। कोची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक होगा एफ ऑफ एक्स, एक होगा जी एक्स। मैंने यहाँ एफ एक्स और जी एक्स लिए हैं, तुम कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारा मन करे, लेकिन फंक्शन दो होने चाहिए और दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक, ये दोनों के दोनों जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक, दूसरा, ये दो कंडीशन तो रहेंगे। तीसरा केस क्या है कि g डैश x, ये जो g है इसका डैश निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या आना चाहिए हमारा? डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। जब ये कंडीशन डन करेगी तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा c, किसमें? ओपन इंटरवल ए बी में। तो कंडीशन होगी कि एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस के जी ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ये हमारी कोची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये तीन कंडीशन डन करता तो उसके बाद ये होगा। अगर तीन कंडीशन में से कोई भी एक फेल हो गई तो ये कंडीशन डन नहीं होगी। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे इसको कि g डैश डज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ फर्स्ट वी प्रूफ, हम प्रूफ करते हैं कि g डैश x डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। कंसीडर कि g ऑफ a माइनस जी ऑफ बी बराबर कितना? 0। जब ये है तो इसका मतलब क्या होगा? g ऑफ a बराबर किसको जाएगा? g ऑफ b के। ठीक, अब देखो यहाँ पर g के बारे में दो कंडीशन पहले हो चुके हैं, तीसरी कंडीशन हो चुकी है। अब देखो सिंस g ऑफ x satisfy रोलेस थ्योरम, जब g सेटिस्फाई कर रहा है रोलेस थ्योरम को, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर उस केस में यही तो होगा कि g डैश c इक्वल्स टू 0 होगा। g डैश c इक्वल्स टू 0 है तो मतलब क्या होगा कि g डैश x बराबर कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। और g डैश x बराबर 0 तब रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? g ऑफ x क्या रहा होगा हमारे पास? ये क्या होगा? कांस्टेंट रहा होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत? g डैश x क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। तो यहां पे देखो, जब बात हमारे पास ये होगी कि g डैश x कितना आ गया? 0 आ गया, और हम मान के क्या चले हैं कि ये वाली कंडीशन मान के चले हैं, और ये हम मान के चले तो ये मिला, तो इसका मतलब क्या होगा? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी कंडीशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, यानी कि जो सपोजिशन थी हमारी रॉन्ग हुई। जब सपोजिशन रॉन्ग है तो राइट क्या होगी कि g ऑफ a बराबर नहीं होगा किसके? g ऑफ b के। और जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है g डैश x डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? पहली कंडीशन होती है हमारी डन। तो देखो यहाँ पे g डैश x डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ। अब दूसरा प्रूफ करते हैं। नाउ वी प्रूफ, अब हम प्रूफ क्या करेंगे कि ये क्या है कि f डैश c अपॉन g डैश c बराबर f ऑफ b माइनस के f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस के g ऑफ a, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं। कंसीडर फाई ऑफ x, एक फंक्शन दोनों को मिलाकर के मानते हैं, f ऑफ x को भी और g ऑफ x को भी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक ही। ठीक है, वेयर a इज एनी कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ वी फाइंड
ए। अब हम ए फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट कि फाइव ऑफ ए बराबर किसके, फाइव ऑफ बी के। ठीक, तो पुट करो यहाँ पर, पुट x बराबर a एंड x बराबर b इन इक्वेशन किसमें, 1 में। जब 1 में पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी अपने को, तो देखो फाइव ऑफ ए बराबर कितना, ये होगा एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए इंटू ए, एंड फाइव ऑफ बी बराबर कितना होगा, एफ ऑफ बी प्लस जी ऑफ बी इंटू ए। ये दोनों की दोनों वैल्यू, दीज वैल्यूज यूजिंग इन किसमें, 2 में यूज कर लो। जब 2 में यूज करेंगे तो यहाँ मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए इंटू ए बराबर कितना, एफ ऑफ बी प्लस जी ऑफ बी इंटू ए। ए वाले एक तरफ कर लो, बिना ए वाले एक तरफ, एफ ऑफ ए माइनस के एफ ऑफ बी बराबर जी ऑफ ए इंटू में माइनस के ए जी ऑफ ए इंटू ए, सॉरी ये जी ऑफ बी है, जी ऑफ बी इंटू ए इंटू में जी ऑफ ए इंटू ए। तो ये हमारा यहाँ से ए कॉमन आ गया, यहाँ से मिला जी ऑफ बी माइनस के जी ऑफ ए मिला। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ ए माइनस के एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ बी माइनस के जी ऑफ ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ से मैंने 5x को कितना माना, fx प्लस जी एक्स इंटू ए, और 5x ये जो fx और gx दोनों के दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो एडिशन भी इनका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही डिफरेंशिएबल है f और g, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसी चीज का फायदा उठाते हैं हम यहाँ पर। हम फर्स्ट केस, सिंस f of x and g of x are continuous in close interval ab, then phi of x is also continuous in close interval ab। दूसरे केस में क्या है कि since f of x and g of x are differentiable in open interval AB, then phi of x is also differentiable in open interval AB। एंड तीसरी कंडीशन तो है ही हमारे पास, क्या कि फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी, ये तो हम मान के ही चले हैं। और ये तीनों कंडीशन किसकी होती हैं, रोल्स थ्योरम की होती है, यानी कि रोल्स थ्योरम की कह दो या रोल्स थ्योरम कह दो, ठीक, जो तुम बोलना चाहो। तो उस केस में देखो, सिंस फाई ऑफ एक्स satisfy by all conditions of Ross theorem या रोलेस थ्योरम, जो भी बोलना चाहें आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। देन उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास कि 5-c बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डाल दो 4, और यहाँ पे जो c है ये a से बड़ा है और b से क्या है, छोटा है। क्लियर इतनी बात। देखो बाय 1 से बात करते हैं, बाय 1 फाई ऑफ x बराबर कितना था,
एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू जी ऑफ एक्स है ये। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से मिलेगा 5 डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू जी डैश एक्स। ठीक, यहाँ से पुट करो x बराबर c, जब x बराबर c पुट करेंगे तो 5 डैश एक्स बराबर एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी। ठीक, सॉरी ये भी तो c होगा। अब इसकी वैल्यू ऊपर से कितनी है, 0, रख लो यहाँ से 0 बराबर एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी बाय 4 से। ठीक, तो a की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो निकलेगी एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, वो भी माइनस के। इसको उठा करके यूज कर लो किसमें, 3 में, यूजिंग इन 3। जब 3 में यूज करेंगे तो यहाँ से मिला माइनस के एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी बराबर एफ ऑफ ए माइनस के एफ ऑफ बी अपॉन g ऑफ b माइनस के g ऑफ a। यहां से माइनस कॉमन कर लो, जब माइनस कॉमन करेंगे तो g ऑफ b सॉरी f ऑफ b माइनस के f ऑफ a हो जाएगा, और अपॉन में कितना g ऑफ b माइनस के g ऑफ a हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल आउट, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिला एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी बराबर मिला एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस के जी ऑफ ए। कोई दिक्कत? ठीक, ये तुम्हारी कोची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफमेंट है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल है 45। एग्जांपल 45 में कह रहा है वेरीफाई कोची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। ठीक, तो देखो करते हैं वेरीफाई। यहाँ पे पहले लेट कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3। बात ये है कि एफ एक्स किसको मानना है और जी एक्स किसको मानना है, तो तुम्हारी मर्जी, किसी को मान लो एफ एक्स और किसी को मान लो जी एक्स। बट एक कंडीशन है, जिसको भी तुम जी एक्स मानोगे उस पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जी डैश एक्स क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो तुमने जी एक्स ये माना है, पहले इस कंडीशन पे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर हियर जी ऑफ एक्स बराबर कितना एक्स की पावर 3 है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया जी डैश एक्स, तो कितना मिला 3x स्क्वायर मिला, 3x स्क्वायर। अब इसको देखना है, हमारे पास इंटरवल है 1 और 2। इस 1 और 2 में ये g डैश x क्या 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या होगा g डैश x डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या देखते हैं, सही। तो एक कंडीशन तो डन होगी पहली, फिर बात करते हैं दूसरी। क्या ये दोनों कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो देख सकते हैं दोनों के दोनों पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कैसा बताया था मैंने कि वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, किसमें, इंटरवल में। अब देखो सिंस, बस लाइन लिख कर का काम चल जाएगा, सिंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल of 2 and 3 degree, then f of x and g of x are continuous in close interval ab से मतलब कितना आएगा 1 और 2 एंड ओपन इंटरवल 1 2 में। तो दोनों कंडीशन डन, 3 कंडीशन हो गई यहाँ पर डन हमारी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किस पे, नाउ एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी बराबर कितना होगा एफ ऑफ ए माइनस के एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस के
जी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सी तो मुझे चाहिए, तो यहाँ से एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, ए बराबर कितना 1, तो यानी कि एफ ऑफ 1 माइनस के एफ ऑफ 2 अपॉन जी ऑफ 1 माइनस के जी ऑफ 2, इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर 1। तो अब क्या करो, F1 F2 निकालो, G1 G2 निकालो, तो पुट x बराबर 1 एंड 2 इन f ऑफ x एंड g ऑफ x में पुट कर लो। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, F1 मतलब 1 का स्क्वायर बराबर कितना 1, दूसरा f ऑफ 2 यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर कितना 4, तीसरा g ऑफ 1 बराबर कितना 1 की पावर 3 1, g ऑफ 2 बराबर कितना 2 की पावर 3 बराबर कितना 8 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यूज करो these values। और अभी एक चीज और भी तो f डैश c भी तो है, तो f डैश x बराबर कितना होगा 2x एंड g डैश x कितना होगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर लो, पुट करो x बराबर c, तो जैसे ही c पुट करेंगे f डैश c बराबर 2c एंड g डैश c बराबर 3c स्क्वायर। These values using इन किस में 1 में, जब 1 में यूज करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 2c अपॉन 3c का स्क्वायर। f1 की वैल्यू कितनी 1, f2 कितना है माइनस के 4, g1 कितना वो भी 1 और ये माइनस के 8 बराबर कितना होगा माइनस के 3 अपॉन माइनस के 7 यानी कि 3 अपॉन 7 मिला। इस c से ये कैंसिल हो जाएगा, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो 14 इक्वल्स टू 3 3 9c, तो c की वैल्यू क्या होगी 14 अपॉन 9, डिवाइड करेंगे तो c बराबर कितना 1.55 और ये बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 1 2 में तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा c बराबर 1.55। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इफ इन ए कोची मीन वैल्यू थ्योरम वी राइट एफ एक्स बराबर दिस एंड जी एक्स बराबर दिस देन शो दैट सी इज हार्मोनिक मीन ए एंड बी के बीच। तो हमें सी निकालना है हार्मोनिक मीन, ये जो सी है ए और बी के बीच में हार्मोनिक मीन है ये बताना है। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन से मतलब यहाँ पे ये है जो ए और बी हैं दोनों के दोनों नॉन जीरो की बात हो रही है। जब नॉन जीरो की बात हो रही है तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स बराबर कितना वो भी एक्स है। यहाँ से डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना मिलेगा माइनस के 2 अपॉन एक्स की पावर 3 एंड जी डैश एक्स वो भी कितना मिलेगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो सिंस एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स इज डिफाइंड बाय in the open interval AB, then f of x and g of x are differentiable in open interval AB में। ये एक नया तरीका है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का किसी भी इंटरवल में, तो डिफरेंशिएबल कर दो जिसका भी तुम्हें चेक करना है, फिर उसके ओपन इंटरवल में से देखो कि किसी पे इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा। अगर किसी भी पॉइंट पर ये इनफाइनाइट नहीं बन रहा, डिफाइनाइट बन रहा है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है डिफरेंशिएबल है। अगर बन जाता है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर इतनी बात, तो ये नहीं बन रहा। अब देखो जब ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस।
किसमें, इन क्लोज इंटरवल ए बी में। ये भी हमें रिजल्ट पता है कि कोई डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअसली ऑब्वियसली होगा वो, ठीक है। एंड g डैश x बराबर कितना है, माइनस के 1/x² है। जब ये x स्क्वायर है और ये कैसा है, डज नॉट इक्वल टू 0, ओपन इंटरवल किसमें, a और b में, ठीक है। जब ये है तो इसका मतलब क्या होगा, f डैश c अपॉन g डैश c बराबर कितना मिलेगा, f ऑफ a माइनस के f ऑफ b अपॉन g ऑफ a माइनस के g ऑफ b। ये कंडीशन मिल जाएगी। चलो तो करते हैं बात f डैश c। f डैश कहाँ निकला, ये निकला, तो कितना मिलेगा, माइनस के 2/c³ अपॉन g डैश c यानी कि ये वाला माइनस के 1/c² बराबर f ऑफ a मतलब कितना, 1/a² माइनस f ऑफ b मतलब कितना, 1/b² अपॉन g ऑफ a मतलब 1/a माइनस के 1/b। सिंप्लीफाई करना है बस इनको। तो देखो ये c² है, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिला 2/c, क्योंकि माइनस से माइनस हट जाएगा, बराबर इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे b² माइनस के a² अपॉन a² b² डिवाइडेड बाय इनका भी एलसीएम लेंगे, तो b माइनस a अपॉन a b मिल जाएगा, ठीक। ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे b माइनस a और b प्लस a अपॉन a b इंटू b माइनस a, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला, सिर्फ b प्लस a अपॉन a b मिल गया। ये किसके बराबर चल रहा है, 2/c b प्लस a अपॉन में a b। अगर मैं इसका लिख लूँ c/2 यानी कि रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, a b अपॉन a प्लस b हो जाएगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, c बराबर 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक। और ये क्या है, विच इज हार्मोनिक मीन, इसका मीन ऑफ a एंड b का। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ये, ठीक है। एक e की पावर x वाला क्वेश्चन करके दिया हुआ है, e की पावर माइनस x वाला, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे तुम करना अपने आप, ठीक है। यानी कि कोचे के जितने हैं क्वेश्चन दिए हुए सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आने के चांसेस हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा कोचे मीन वैल्यू थ्योरम भी खत्म होती है, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अब जो हमारा चलेगा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, ऐसा है क्या है हमारे पास, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।